हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस को लाइन बाय लाइन बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप एग्जाम के लिए या फिर क्विक रिवीजन या फिर फुल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। जू के अंदर टाइगर। तो देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब टाइगर के ऊपर हमने देखा है वाइट कलर की जो है स्ट्राइप्स होती हैं, है ना। तो वो बोलते हैं विविड स्ट्राइप्स का मतलब होता है चमकदार और सुंदर स्ट्राइप्स, ठीक है, शाइनी और ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स का ये मतलब होता है। और स्टॉक्स का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो इसका क्या मतलब है, टाइगर अपने शाइनी और ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स के साथ धीरे धीरे चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब जो है वो सिर्फ केज होता है पिंजरा, ठीक है। पिंजरे के अंदर थोड़े से स्टेप्स ही चल सकता है। क्यों थोड़े स्टेप क्यों चल सकता है? क्योंकि उसकी जगह जो है बहुत ज़्यादा छोटी है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब इसका क्या मतलब है? पैड्स मतलब लेग, टाइगर के जो पॉज होते हैं उनके लिए पैड्स का यूज़ किया गया है। वो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना। तो टाइगर के जो पंजे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इसलिए वो बिना आवाज़ किए क्वाइटली जो है चलता है। इन हिज क्वाइट रेस मतलब बाहर से वो शांत दिख रहा है ना। क्वाइट रेज मतलब अपने क्वाइट रेज में। क्वाइट रेज का क्या मतलब है कि बाहर से जो शांत दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा का क्या मतलब है। फर्स्ट स्टैंजा का मतलब है कि टाइगर अपनी शाइनी और ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स के साथ पिंजरे में कुछ कदम चल रहा है, क्योंकि पिंजरे की जगह बहुत ज़्यादा छोटी है। वो अपने नरम पैरों के साथ, पंजों के साथ जो है शांति से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेस, वो जो है बाहर से तो शांत दिख रहा है लेकिन अंदर से गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। टाइगर को जंगल में पेड़ों की छाया में छुपकर रहना चाहिए था। लर्किंग इन अ शैडो मतलब छिपके। लर्किंग का मतलब है छिपके, किसमें? पेड़ की छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसे लंबी घास के बीच से आराम से जो है छिपके स्लाइड करना चाहिए था, मतलब गुजरना चाहिए था, ठीक है। तो ये बोलना चाहते हैं कि टाइगर यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे तो जो है जंगल में पेड़ की नीचे छाया में छिपके रहना चाहिए था, और जो उधर घास होती है हरी घास में धीरे से छिपके गुजरना चाहिए था। नियर द वाटर होल मतलब पानी के तालाब या वाटर होल के पास उसे रहना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास मतलब जहाँ से मोटे और हेल्दी डियर्स गुजरते हैं। प्लम्प का क्या मतलब है? मोटे और हेल्दी डियर्स, ठीक है, गुजरते हैं, जिन्हें टाइगर अपना शिकार बना सकता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि टाइगर जो है इस केज में धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उसे कहाँ रहना चाहिए था? उसे तो जंगल में पेड़ की शैडो के नीचे रहना चाहिए था, हरी घास के पास से छिपके से गुजरना चाहिए था, पानी के तालाब के पास होना चाहिए था जहाँ पर उसे डियर मिले हेल्दी शिकार करने के लिए। फिर है He should be snarling around horses। स्नार्लिंग का क्या मतलब होता है कि वो बोल रहे हैं इस लाइन में टाइगर को जंगल के किनारे वाले घरों के पास जो है गरजते हुए घूमना चाहिए था। स्नार्लिंग होता है गरजना, ठीक है। तो जंगल के पास जो घर होते हैं उसको तो ऐसे आराम से फ्रीली रहना चाहिए था, उनके पास से गरजते हुए, जैसे दहाड़ता है वो वैसे गुजरना चाहिए था। एट द जंगल्स एज मतलब जंगल के बॉर्डर या किनारे पर। Bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। फिर वो बोलते हैं white fangs का मतलब है सफ़ेद दांत, his claws मतलब claws तो पंजे होते हैं हमें पता है। वो बोलते हैं कि अपने सफ़ेद दांत और तेज़ शार्प पंजे दिखाते हुए उसे तो गांव वालों में डर पैदा करते हुए रहना चाहिए था, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वो इधर क्या कर रहा है, उसे तो अपनी जगह पर होना चाहिए था, जू में होना चाहिए था। फिर है बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब कॉन्क्रीट सेल का क्या मतलब है? कॉन्क्रीट सेल जो सीमेंट से बना हुआ है, ठीक है, उस पिंजरे के अंदर वो जो है बंद है। वो बोलते हैं उसे रहना तो उधर चाहिए था, फॉरेस्ट चाहिए था, बट वो कहाँ पर है? वो तो केज में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी सारी ताकत है वो पिंजरे के सलाखों के पीछे जो है कैद हो गई है। बार्स जो पिंजरे के सलाख जैसे होते हैं ना, लाइन से हम जू में देखते हैं जेल जैसे, वो तो उनके पीछे बंद है उसके स्ट्रेंथ। तो
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो बार बार पिंजरे की जो लंबाई है उसको देख रहा है, नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो वहाँ पर बार बार लोग आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि वो दुखी है और गुस्से में है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, और वो रात को जो है लास्ट आवाज़ किसकी सुनता है? वो सुनता है जो ज़ू की सेफ्टी के लिए उधर गाड़ियों की जो आवाज़ होती है, गाड़ियाँ उधर घूमती रहती हैं रात को ज़ू की सेफ्टी के लिए, वो लास्ट आवाज़ सिर्फ उनकी सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़ एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो जो है अपनी ब्रिलियंट आइज़ के साथ किसको स्टेयर करता है? ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है। ठीक है, तो अब देखो इस पोएम का मेन मैसेज क्या है। टाइगर जो है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और फ्री एनिमल माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो ज़ू में बंद होने के कारण उसकी जो आज़ादी है, उसकी जो सारी फ्रीडम है, वो ज़ू में बंद होने के कारण जो है उससे छिन गई है। तो पोइट हमें जो है ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ही रहना चाहिए, उनको ऐसे बंद नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ज़ू में बहुत ज़्यादा एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रहते हैं बंद और वो फ्रस्ट्रेशन के कारण जो है मर जाते हैं, या फिर उनकी जो स्पीशीज़ होती है पूरी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी, बहुत ही अच्छा ये मैसेज देती है लोगों को अवेयर करने के लिए ये वाली पोएम। ठीक है, तो इसके जो ऑथर थे वो थे हमारे लेस्ली नॉरिस। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई सो काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।